वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MBA क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे वहां अध्ययन कर रहे होंगे। हम लोग कल तक गॉस की प्रमेय तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि गॉस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो जो गॉस की प्रमेय है उसमें देखिए पहला आपका अनुप्रयोग जो लिखा है वो लिखा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई आपका आवेशित चालक है जिसके बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये आपका डार्क है, यानी कि जो आवेशित चालक है वह दो चादरों से मिलकर बना है। एक आपका यह चादर है और एक यह चादर है, यानी कि जो आवेशित चालक है, माना कोई आवेशित जो चालक है उसके बाहर जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह दो प्रकार की आवेशित चादरों से मिलकर बना है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। और यहाँ पे जो आपका आवेश है एक समान रूप से आवेश वितरित होने का से मतलब है यहाँ ये आपका रेखीय आवेश है। कैसा आवेश है? रेखीय, लाइनर आवेश है। मतलब एक समान रूप से अगर किसी के सिरे के ऊपर एक समान रूप से अगर आवेश वितरित होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेड कलर का दुपट्टा है, इतने खुश ना हो, दुपट्टा नाम सुन के चुनरी, तो अगर रेड कलर का है उसमें एक समान रूप से रेड कलर ही है, रेड रील लगी हुई, रेड सब कुछ है, तो वह जो रेड कलर है उसके लिए उसका क्या है? लाइनर है, रेखीय है। तभी तो बोल देते हैं प्लेन साड़ी लेना, मतलब एक कलर की साड़ी खरीद के लाना है। प्लेन शर्ट लेना मतलब एक जैसी शर्ट लेनी है। तो वैसे ही जो रेखीय आवेश है, तो जो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार, और यहाँ पे जो सिग्मा वर्ड यूज में आया है, सिग्मा, जो सिग्मा है वह आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो पहले हम लोग यह भी जान लें कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व आप लोगों को याद होगा, आप लोग कॉपी और कलम के साथ होंगे तो लिखना प्रारंभ करेंगे। जो रेखीय आवेश होता है, जो लाइनर आवेश है, उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, मतलब लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका एकांक लंबाई का कोई चालक तार है और इस पर एक समान रूप से आपका धनावेश वितरित है, मतलब इस पर आपका एक समान रूप से आवेश वितरित है। यानी किसी चालक पर एक समान रूप से जो आवेश वितरित होता है उसकी प्रति एकांक लंबाई पर, उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो एक समान रूप से आवेश वितरित होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित एक समान रूप का जो आवेश है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, मान लो एकांक लंबाई पर, मान लिया आपकी स्मॉल l लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। मात्रक अगर आ जाए तो Q का मात्रक हो गया कूलाम, L का मात्रक हो गया मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व ने किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है एक समान रूप से, उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन यहां पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से हटकर भी आपके पास यहां सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा जो वर्ड है तो वह आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व है। जो सिग्मा है वह क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब उसके विषय में भी जान लेंगे। जो सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब उस पृष्ठ पे मतलब कोई क्षेत्रफल है,
क्या है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्रफल है। और जब कभी भी क्षेत्रफल की बात आती है, एरिया की बात आती है, तो उस पर मतलब कि निश्चित क्षेत्रफल पर कोई आवेश वितरित होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है राम भी है, श्याम भी, सीता है, गीता है, ऐसा नहीं। अगर राम है तो टोटल एरिया पे राम होना चाहिए, अगर सीता है तो टोटल एरिया पे सीता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम को भी ले आओ सीता को भी ले आओ, तो आपका वो रेखीय नहीं रह जाएगा। ठीक है, लाइनर में क्या होता है, रेखीय में मतलब है आपका एक समान रूप से आवेश होंगे। ठीक है, तो वैसे आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, जो सिग्मा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा है, इसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि कोई भी पदार्थ है जिसका कोई निश्चित क्षेत्रफल है, यानी किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, यानी किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, किसी निश्चित भूभाग पर, किसी निश्चित पृष्ठ पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है, उसे हम कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यानी कि मान लीजिए यह कोई क्षेत्रफल है, एरिया है, और इस एरिया में एक समान रूप से आपके आवेश वितरित हैं, तो यह जो आपका पृष्ठ है, जो इस यानी जो क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है, उसे हम कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो निश्चित मतलब एकांक क्षेत्रफल पर देखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका Q है, और Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। और एरिया आपका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में आपकी लंबाई भी है और चौड़ाई है, और लंबाई मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई को हम लोग मीटर में, तो उसका क्या हो, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर अगर आवेश वितरित है एक समान रूप से, तो उसे कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। ठीक है, हमें एक समान रूप से आवेश चादर 1 पे भी उपस्थित है, चादर 2 पर भी उपस्थित है। आप हम लोग आवेश चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए चादर 1 जो है, चादर 1 है, बहुत शॉर्ट में समझेंगे। चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो चादर 1 है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास हो जाएगी E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आपका हो गया एक डेरिवेट, यानी कि आपका E1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E2 बराबर हमारे पास सेम, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, चादर 1 उधर है, चादर 2 इधर है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। आपके पास अगर परिणामी तीव्रता पूछी जाए, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। जैसे आपको 2 रुपए मम्मी ने दे दिए, 2 रुपए पापा ने दे दिए, टोटल पूछा जाए कितना हो गया, तो 4 रुपए हो गए। ऐसे ही आपका जो परिणामी चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर लगेगा, चादर 2 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर लगेगा। मतलब चादर जो है उसके अंदर आपका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, चादर के अंदर आपका वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। चादर E1 के चादर 1 के कारण बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र, चादर दूसरे के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, दोनों आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा जाए दोनों चादरों मतलब दोनों से मिलकर बना है, तो टोटल आपका जो तीव्रता है, टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे। E बराबर E1 आपके पास कितना है
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 आपके पास कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे ऐड कर दे हमारे पास कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा और प्लस सिग्मा। राम और राम दो राम हो जाएंगे हैं, तो सिग्मा सिग्मा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 सिग्मा। तो आपके पास कैपिटल E बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी क्या हो गई, कि कोई आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हम लोग पहले चैप्टर में ही सीख गए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें अगर कोई दूसरे आवेश को लेके गए थे और जितनी इंटेंसिटी, जितना हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण देखने को मिला वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे हमने E बराबर ज्ञात किया है, तो मात्रक आप लोग याद होगा आपको, मात्रक E का मात्रक क्या हो जाए, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपको इसका मात्रक कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो मात्रक है वह आप इसका मात्रक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप आज हम लोग पढ़े रेखीय आवेश। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, प्रति एकांक लंबाई कोई चालक तार है, उस पर एक समान रूप से अगर कोई आवेश वितरित है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हम लोग पढ़े आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से जो आवेश वितरित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और जो रेखीय आवेश घनत्व है उसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने डेरिवेटिव लिखा है वो आपका क्या है, एक समान रूप से आवेशित कोई चालक है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने चादर 1 और 2 के रूप में डिवाइड कर लिया। चादर 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र वह भी बाहर की ओर जाएगा, चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आएगा। हमें पता है कि कोई अगर आवेशित चालक है या उसकी जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो चादर 1 के कारण E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर 2 के कारण E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की अगर परिणामी तीव्रता तो दोनों को जोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप लोग यह समझ चुके होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने MBA परिवार का सपोर्ट करें, लाइक करें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। जय